हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलरिज्म का लेक्चर 3। और इसमें हम आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन हम आज इसमें कराएंगे। तो उसको कराने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर जो पिछला क्लास में हम कराए थे उसको जरूर से जरूर जाके देखिए। तो ये लेक्चर को समझने में आप लोग को बहुत आसानी होगा। ऐसे हम आज इसमें भी वो चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड लेक्चर को, सेलुलिज्म का थर्ड लेक्चर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, पिछला क्वेश्चन में हम आपको कुछ रूल बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये कौन सा रूल लगाते हैं, 150 वाला रूल लगाते हैं। तो इस रूल में कुछ क्या क्या था। इस रूल में पहला था, पहला कौन सा रूल था। इस रूल में पहला था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो उससे पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। पॉजिटिव कथन रहा तो उससे पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। फिर था निगेटिव अगर रहा तो उससे निगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकल सकता है। फिर दूसरा रूल में क्या था, जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे 150 डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 100 से 50 तो जा सकता है, 50 से 50 भी जा सकता है, लेकिन 50 से कभी 100 नहीं जा सकता है। फिर तीसरा रूल क्या था, ये वाला कैसे लागू होता है हम बताएंगे। तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने के बाद अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा, देखिए सम गर्ल्स आर प्लेयर क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर ऑल फुटबॉलर आर बॉय क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। निगेटिव स्टेटमेंट कैसा होता है, तो निगेटिव स्टेटमेंट होता है जिसमें नहीं और नॉट का यूज होता है। जैसे कि देखिए इसमें कोई निगेटिव स्टेटमेंट है तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। देखिए ये है सम बॉयज आर नॉट प्लेयर, नॉट फुटबॉलर, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है। इसको देखने से पता चल गया क्योंकि नॉट का यूज हुआ है, मतलब कुछ लड़के फुटबॉलर नहीं है, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट। तो वैसा ही बात है। तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, 50 के बराबर होगा। और चौथा, अगर निगेटिव स्टेटमेंट रहा तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 के बराबर रहा। ठीक है। और एक इसमें रूल था, क्या था, एक रूल और था कि अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं तो किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, किसी एक का वैल्यू 100 होना। ये कैसे लागू होगा पता चलेगा। दो स्टेटमेंट के लिए, दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, जब दो स्टेटमेंट को जब जोड़ते हैं तो चलिए लिख देते अच्छा से। जब दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो किसी एक का वैल्यू 100 होना ही चाहिए। अभी लागू कैसे करता है ये बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कर लेंगे। तो सम गर्ल्स आर प्लेयर क्या है, पॉजिटिव है।
आज जो पिछला वाला क्लास में था, लेक्चर दूसरा में था, हम 2 स्टेटमेंट वाला बता रहे थे, उससे पहले वाला लेक्चर 1 में 1 स्टेटमेंट वाला बता रहे थे। तो इसमें क्या है, 3 स्टेटमेंट जुड़ गया, 3 स्टेटमेंट आ गया, 3 स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये क्या है, सम गर्ल्स आर प्लेयर, पॉजिटिव हो गया सबसे पहले, ये भी देख लिए पॉजिटिव है, ये भी देख लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव देखने के बाद उसके बाद निष्कर्ष भी देख लेंगे, निष्कर्ष भी देख लेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये भी कहा निष्कर्ष देखिए, ये भी पॉजिटिव है, सम बॉयज आर फुटबॉलर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव क्या है कि नॉट का यूज हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो नकारात्मक सेंटेंस कौन होता है, इसमें नहीं और नॉट का यूज होता है, उसको नकारात्मक कर सकते हैं। और पॉजिटिव मतलब जिसमें सही 100% ट्रू 100 मतलब कि जिसमें पॉजिटिव बताता है कि सम कुछ है, नहीं है कुछ है, ऑल है, इसी टाइप का। तो चलिए अब देखते हैं, तो हम नंबरिंग करते हैं इसको। तो क्या बताए थे, सम के बाद ये एक और बताए थे आपको, एक और बताए थे कि ऑल को 100 के, ऑल के बाद के जो सेंटेंस ऑल के बाद का जो रहता है उसको 100 करते हैं, और सम के बाद वाले को 50 से डिनोट करते हैं, यही बताए थे, ठीक है ना। सम के बाद वाले को 50 से डिनोट करते हैं, और 9 के बाद वाले को भी 100 से डिनोट करते हैं, यही हम लोग जानते हैं। तो देखिए सम के बाद गर्ल आ रही है, यानी कुछ गर्ल बता रहा है, कुछ गर्ल प्लेयर है, कुछ के लिए यहाँ पे 50 यूज करेंगे। और जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू, ऑब्जेक्ट कौन है, प्लेयर है, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो गया, तो 50। अब जल्दी जल्दी करते चलते हैं। ऑल के बाद फुटबॉलर का 100 कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 50। ऑल गर्ल है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100, ऑल के बाद फुटबॉलर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब इसमें देखिए निष्कर्ष में देखिए, सम प्लेयर और गर्ल, तो सबसे पहले तो अब इसको निष्कर्ष बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट से लिया गया। तो प्लेयर और गर्ल, प्लेयर और गर्ल कहाँ, प्लेयर और गर्ल, तो कहां से लिया गया है, 1 से लिया गया, 1 से, तो 1 से देखिए 1 वाले में देखिए ये वही ना 1 है। तो देखिए सम प्लेयर और गर्ल, सम गर्ल, तो यहाँ पे भी निकालिए, प्लेयर का वैल्यू यहाँ कितना है, सम यहाँ के इसके फिर वैल्यू कीजिए, सम प्लेयर, प्लेयर का वैल्यू 50 हो गया, ऑब्जेक्ट का है तो 50 यहाँ पे, इसका भी पहले वैल्यू कर दीजिए। बॉयज है तो इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू 50, ऑल है इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 50। ये तो नॉट वाला है केस, तो नॉट वाला केस में छोड़ दीजिए। सम प्लेयर है तो इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू 50, ऑल वाला में इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 50। अब सबसे पहले बताए थे कि ये तो निकाल लिया, अब देखेंगे स्टेटमेंट देख लिए, अब बनाते हैं। तो सम प्लेयर और गर्ल, तो प्लेयर कितना है यहाँ पे 50 है, देखिए यहाँ पे भी 50 है, तो 50 से 50 जा सकते हैं, 50 से 50 जा सकते हैं, ठीक है सही है। फिर गर्ल का वैल्यू देखिए 50, यहाँ पे गर्ल का वैल्यू 50, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा एकदम। अब दूसरे वाले में क्या देखेंगे, सम बॉयज आर फुटबॉलर, सम बॉयज आर फुटबॉलर बोल रहा है, तो सम बॉयज, अब ये कहाँ से लिया गया है, बॉयज आर फुटबॉलर, ये दोनों इससे लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से ये लिया गया है, दूसरे वाले से। तो दूसरे वाले में देखिए बॉयज का वैल्यू 50 है, इसमें बॉयज का वैल्यू 50 है, फुटबॉलर का वैल्यू 100 है, यहाँ पे 50 है, तो 100 से 50 जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरे वाला में देखिए प्लेयर, प्लेयर यहाँ पे है, प्लेयर का वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे प्लेयर का वैल्यू 50 हो गया, तो कभी भी 50 से 100 नहीं जा सकता, यहाँ पे स्टेटमेंट में 50 है, स्टेटमेंट मान लीजिए कथन में 50 है, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में बोल रहा है 100 हो गया उसका वैल्यू, तो कभी भी वो नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा में क्या है, और ये भी बताए थे कि पॉजिटिव से, अब चौथा में क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव निष्कर्ष आ गया, तो कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष हम लोग बना ही नहीं सकते। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निगेटिव निष्कर्ष कोई आ गया और सारा कथन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निष्कर्ष तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बॉयज और फुटबॉलर का यूज हुआ है, बॉयज और फुटबॉलर का यूज हुआ है, स्टेटमेंट 2 से यूज हुआ है, और ये निगेटिव कंक्लूजन है, तो ये गलत हो जाएगा। पांचवा वाला देखिए, सम प्लेयर आर बॉय, अब सम प्लेयर आर बॉय, प्लेयर आर बॉय, तो यहाँ पे गर्ल है, फुटबॉलर और बॉय हैं, अब गर्ल और फुटबॉलर है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, सम प्लेयर आर बॉय, इसको कैसे जोड़ेंगे,
तो सम प्लेयर और बॉय जोड़ने के लिए हमको क्या क्या का जरूरत पड़ेगा, तो सम प्लेयर और बॉय जोड़ने के लिए इसका इसका जरूरत पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में एक ठो कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन है कोई नहीं है, गर्ल्स और फुटबॉलर, तो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तो क्या करेंगे कि इस जुड़ेगा, तो सबसे पहले जो कॉमन लेके जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। तो देखिए गर्ल्स और प्लेयर, गर्ल्स यहाँ फुटबॉलर हो गया, यहाँ फुटबॉलर हो गया, तो ये दोनों में ये दोनों कॉमन है। दूसरा तीसरा में फुटबॉलर और फुटबॉलर कॉमन है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट में फुटबॉलर कॉमन है, तो इससे ये जुट जा रहा है, ठीक है। अब पहला दूसरा से, पहला फिर इससे ये जुट जा रहा है। अब पहला दूसरा से गर्ल्स और बॉयज नहीं जुट रहा है, गर्ल्स गर्ल्स जुट रहा है। देखिए पहला दूसरा से क्या हो रहा है, पहला, अब देखिए पहला और तीसरा को जोड़िए, ये तो दूसरा तीसरा से कौन जुट गया, फुटबॉलर और फुटबॉलर जुट गया। दूसरा तीसरा से फुटबॉलर और फुटबॉलर जुट गया। अब पहला और तीसरा से क्या जुटा, पहला और तीसरा से क्या हो गया, गर्ल्स यहाँ 50 है और ये 100 है, तो किसी ई वाला फॉर्मूला हम जानते हैं कि किसी भी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए तो जुट जाएगा। तो पहला और तीसरा से गर्ल्स वाला जुट गया, यानी ये 100 है, ये वाला 50 है, तो इससे यानी ये हो गया। तो अब इससे ये जुटा और इससे ये जुटा, यानी ये इस कथन से जुट जाएगा। तो इस सिंपल सा है, जब इससे ही कट गया इससे ही हो गया, यानी तीनों आपस में जुड़ गया। यानी अब जब दो कथन आपस में नहीं जुड़े तो उसको तीसरा का मदद से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो कथन ई वाला रूल को फॉलो करना चाहिए कि दोनों में से एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो दोनों कथन को जब जोड़ रहे हैं दूसरा तीसरा को, तो देखिए एक का वैल्यू 100 हो रहा है तो इससे जुट गया, और जब पहला तीसरा को जोड़े तो एक का कथन, एक का वैल्यू 100 है तो ये भी आपस में जुट गया। तो आपस में जब ऐसा केस आता है, ऐसा जुट जाता है, तो प्लेयर और बॉयज भी आपस में जुट जाएगा। तो प्लेयर और बॉयज भी आपस में जुट जाएगा, तो वही यहाँ पे ना पूछ रहा है सम प्लेयर और बॉयज। तो सम प्लेयर का वैल्यू कितना है, यहाँ प्लेयर का वैल्यू 50 है, बॉयज का वैल्यू कितना है, 50 है। तो देखिए प्लेयर का वैल्यू यहाँ 50 है, बॉयज का वैल्यू कितना है, 50 है, तो यानी 50 से 50 गया, तो प्लेयर यानी 50 है, यहाँ 50 है, बॉयज 50 है, ये भी 50 है, तो 50 से 50 चला जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए बॉयज आर प्लेयर बोल रहा है, बॉयज आर, फिर बॉयज और प्लेयर बोल रहा है, तो यहाँ पे बॉयज का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ पे बॉयज का वैल्यू 50 है, तो 50 से 100 कभी भी नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें कंक्लूजन 1, 2 और 5, कथन 1, 2, सॉरी निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष 1, 2 और 5 अनुसरण करते हैं। समझ गए, बस केवल हम लोग को 2-3 चीज का ध्यान रखना है। वो क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करने के बाद स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सारे में पॉजिटिव कंक्लूजन और निष्कर्ष और कथन सारे को पॉजिटिव निगेटिव से डिसाइड कर देंगे, तो ये पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड हो गया। उसके बाद दूसरा काम करेंगे 150 लगाने का। तो 150 कैसे लगाएंगे, ऑल के बाद जो रहेगा, सभी के बाद जो रहेगा उसको लिखेंगे 100 से यहाँ पे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें 50 कर देंगे, और अगर निगेटिव है ऑब्जेक्ट का वैल्यू तो 100 कर देंगे। जैसे ये निगेटिव था तो इसमें सम के बाद तो 50 यहाँ पे आ जाता, लेकिन इसमें निगेटिव का वैल्यू, ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे 100 हो जाता है। बस यही करेंगे, यही करना है, ये हो गया। अब तीसरा काम क्या करेंगे, अगर कथन जोड़ने वाला रहा तो कथन जोड़ने वाला रहा तो देखेंगे, कथन जोड़ने वाला अगर रहा तो देखेंगे कि 100 एक का वैल्यू, दो एक दूसरे को जब जोड़ रहा है तो एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, 100 से अगर कम हुआ तो वो नहीं जुटेगा। और ये सारा चीज हमको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन बता के समझाए हुए हैं, तो आप लोग उसको इजिली उस पर जाइएगा, उसको देखिएगा, आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा।
और भी इस पे सारा बेस्ट हम कथन एक दूसरे अब तो बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव के स्टेटमेंट को जोड़ रहे थे, अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव से निगेटिव को जोड़ते हैं तो क्या होता है, निगेटिव 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 रहता है तो क्या होता है, सारा नकारात्मक और सकारात्मक सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं और करते हैं, और आप लोग देखिएगा कितना इजीली वो बन जाएगा। चलिए दोस्तों तो देखते हैं आगे। तो चलिए अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कि दो अगर पॉजिटिव, अब हम लोग देखते हैं कि कथन पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ने से क्या होता है। तो हम लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला को देख लिए कि दो अगर पॉजिटिव कथन को आपस में जब जोड़ते हैं 150 रूल लगा के तो क्या निकलता है, पॉजिटिव कथन ही हमेशा बनेगा, निगेटिव कथन नहीं बन सकता है। लेकिन जब पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या निकलता, पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या कौन सा निष्कर्ष बनता है, निगेटिव। उसी तरह निगेटिव और पॉजिटिव को आपस में जोड़ा जाता है तो वही सेम हो गया, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ने से निगेटिव बनता है, और निगेटिव को जोड़ने से आपस में बनता है नो रिलेशन। उन लोग दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन उन दोनों में स्थापित नहीं हो सकता, मतलब 150 वाला रूल ही नहीं लगेगा। देख दो निगेटिव आ गया तो उन दोनों को आपस में जोड़ा ही नहीं जा सकता है, ये हो गया। अब एक और है, अब तो तीसरा वाला अगर आ जाएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, दो पॉजिटिव आ जाएगा और एक निगेटिव होगा, तब क्या करेंगे, दो पॉजिटिव मान लीजिए तीनों पॉजिटिव हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो तीनों पॉजिटिव रहेगा तो फिर पॉजिटिव ही बनेगा। अब दो पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव तब क्या बनेगा, तो एक भी अगर निगेटिव आ गया तो हमेशा निगेटिव कंक्लूजन ही निकलता है, नकारात्मक निष्कर्ष ही निकलता है, एक भी आ गया तो। देखिए अब दो आ गया, दो निगेटिव आ गया इसमें, मान लीजिए एक पॉजिटिव कथन रहेगा दो निगेटिव कथन रहेगा, तो अब इसमें कोई रिलेशन स्थापित नहीं होगा, नो रिलेशन, समझ गए। दो निगेटिव जहां दिखेगा नो रिलेशन, यहाँ पे भी दो निगेटिव, दो एक निगेटिव दिया है तो निगेटिव रिलेशन, निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष निकलेगा, और दो निगेटिव में नो रिलेशन, और तीनों अगर निगेटिव हो गया तो तीनों निगेटिव तो दो से तो ज्यादा हो ही गया तो नो रिलेशन। ये वाला रूल ही, मतलब वो कथन को जोड़ ही नहीं सकते हैं, दो निगेटिव वाला कथन को कभी हम लोग जोड़ ही नहीं सकते हैं, दोनों जब आ गया तो आपस में। देखिए अब इसको करते हैं, दो पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव निकलेगा, तीन पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहा तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव पॉजिटिव रहा तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, और निगेटिव निगेटिव होगा तो नो रिलेशन हो जाएगा, मतलब दो आ गया, दो इससे ज्यादा आ गया तो उसका कोई रिलेशन नहीं निकल सकता है, और एक भी निगेटिव रहा तो उसमें निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। देखिए एक भी निगेटिव है तो। अब चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में बहुत ही पूछता है, इसी पे सारा क्वेश्चन आता है, एसएससी रेलवे का एग्जाम में यही पूछता है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आता, और उसको हम लोग बहुत ही इजीली बना लेंगे। देखिएगा आप लोग कितना इजीली इसको बना लीजिएगा, जो लड़के लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इसको, सम नॉट वाले केस में ऑल नॉट ऑल बॉयज आर नॉट प्लेयर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो रहता है नॉट वाला, चाहे पॉजिटिव वाला चाहे नकारात्मक वाला, जो भी क्वेश्चन रहता है उस सारे में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। इजिली कोई रूल बैठाना है, ये वाला जो बताए हैं आप लोग को ये लगाइएगा तो सारा आराम से बनते जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखने से पहले सबसे पहले हम बताए हैं, सबसे पहले क्या करना है, देखते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले डिसाइड करना है, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस कथन देखना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसके बाद निष्कर्ष बनाना है। तो क्या है जी कथन, देखिए ऑल मैंगो आर ऑरेंज, तो ये है पॉजिटिव कथन, नो ऑरेंज आर एप्पल, नो आ गया मतलब कोई ऑरेंज सेब नहीं है, इसका मतलब हुआ, तो ये हो गया निगेटिव कथन, नकारात्मक सेंटेंस हो गया। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। अब चलिए इसको करते हैं, तो सम ऑरेंज आर मैंगो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव कथन है, सम एप्पल आर ऑरेंज क्या है, पॉजिटिव कथन है, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो ये क्या है, निगेटिव, क्योंकि नॉट और नहीं, नॉट और नो का जहां यूज आएगा, नो और नॉट का जहां यूज आएगा वो निगेटिव कथन हो जाएगा। सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज निगेटिव, सम मैंगो आर ऑरेंज पॉजिटिव, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल निगेटिव। तो अब इसको करेंगे,
तो इसको करने के लिए हम अभी बताएं, इससे पहले बताएं कि दो कथन, सबसे पहले तो इसको करते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट्स लिया गया है और उसके बाद इसको जोड़ते हैं। उसके बाद जोड़ने वाला ही बताते हैं, तो ये तो हमको लग रहा है जोड़ने वाला नहीं है। देखते हैं, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट ई 2 है। तो सम ऑरेंज आर मैंगो, ऑरेंज आर मैंगो कहाँ से लिया गया है? ऑरेंज और मैंगो यहीं पे आ गया, तो ये तो 1 से हो गया। एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज ये दूसरा से हो गया। ऑरेंज मैंगो, ऑरेंज मैंगो ये कहाँ से हो गया? पहला से हो गया। एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज दूसरा से हो गया। मैंगो ऑरेंज, मैंगो ऑरेंज ये पहला से हो गया। ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल पहला से हो गया। यानी इसमें जोड़ने वाला नहीं है, सब पहला दूसरा से ही बन गया। ये वाला कर लेते हैं, उसका इसी क्वेश्चन में हम लोग जोड़ने वाला बनाते हैं। तो चलिए, लेकिन इसमें एक तो चीज है कि हम लोग पहले सब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला कथन वाला कल करते आ रहे थे, निगेटिव वाला हम लोग नहीं कर रहे थे। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो पॉजिटिव निगेटिव को कैसे करेंगे बताए हैं पॉजिटिव निगेटिव वाला क्वेश्चन में। सबसे पहले चलिए इसको करते हैं, उसके बाद ना जोड़ना है, तो जोड़ने का आ ही रहा है, जोड़ने वाला बताएंगे। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके करने के बाद हम लोग 150 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ऑल के बाद मैंगो का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑल का है यहाँ पे 50 हो जाएगा, सॉरी ऑल है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ ऑरेंज का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 50। और नो है तो नो के बाद ऑरेंज का वैल्यू 100 हो जाएगा। यहाँ बताएं नो के बाद भी 100 का मतलब ये बता रहा है कोई एप्पल, कोई ऑरेंज एप्पल नहीं है, यानी नहीं है, मतलब 100% बता रहा है कोई नहीं है। और यहाँ पे एप्पल का वैल्यू 100 हो जाएगा, क्या कि बताया है कि नो वाले केस में, नकारात्मक वाले केस में, निगेटिव स्टेटमेंट वाले केस में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 रहता है, पे रूल लिखा हुआ है, रूल है 3-4 रूल है, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। सम ऑरेंज और मैंगो, पॉजिटिव का केस है, सम है 50 करते हैं, ये 50 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव केस है, इसको सम के बाद 50 करते हैं, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा। सम ऑरेंज और नॉट है, यहाँ सम के बाद यहाँ 50 करते हैं और नॉट है, नॉट वाला केस है तो इसमें 100 हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वैल्यू। सम एप्पल, यहाँ पे एप्पल का वैल्यू 50 होगा, नॉट वाला केस है तो 100 हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वैल्यू। सम मैंगो है, यहाँ पे 50 कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वाले केस में तो 50 हो जाएगा। सम ऑरेंज है तो यहाँ पे 50 कर देते हैं और ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, बस यही होगा। ऐसा करते हैं। तो अब निष्कर्ष निकालिए। तो पहला में देखिए सम ऑरेंज और मैंगो पूछ रहा है, तो ऑरेंज का वैल्यू हमें 50 है, तो ऑरेंज से ऑरेंज, ऑरेंज से ऑरेंज आइए 50 से 50 ठीक है। मैंगो, मैंगो यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है मैंगो स्टेटमेंट है, और यहाँ पे निष्कर्ष में 50 है, तो सही चलेगा, 100 से 50 आ सकते हैं तो ये सही हो जाएगा। दूसरा में देखिए एप्पल का वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव से निगेटिव ही सेंटेंस बनता है, निगेटिव निष्कर्ष से निकलता है, पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकालने बोल रहा है, तो जब भी निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट से लिया हुआ है और निगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकालने बोल रहा है, तो ये सब बात का हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बन सकता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकालने बोल रहा है तो ये देखते ही गलत हो जाएगा, चेक करने का जरूरत ही नहीं है। फिर तीसरा में देखिए ये कहाँ से लिया गया? पहला से। तो पहला वाले केस में भी देखिए, पहला वाला केस में क्या है, पहला वाला केस जो है पहला स्टेटमेंट से लिया गया है, तो पहला वाला स्टेटमेंट में भी देखिए पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव बन ही नहीं सकता है। फिर चौथा वाला में देखिए, चौथा वाला में है फिर नॉट वाला है, ठीक है, ये बन सकता है कि दूसरा है निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो अब इसको चेक करिए, एप्पल का वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पे एप्पल का वैल्यू 100 है, यानी 100 से 50 आ रहा है, ठीक है चलेगा। यहाँ ऑरेंज का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ पे ऑरेंज का वैल्यू 100 है, ये सही है, ठीक है। पांचवा वाले में देखिए, पांचवा पॉजिटिव है, ये कहाँ से लिया गया? दूसरा से। सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर, सम मैंगो, अच्छा ये तो पहला से लिया गया ना जी, अच्छा ये पहला से लिया गया है। सम मैंगो आर ऑरेंज, सम एप्पल, देखिए यहाँ पे गलती कर दिए हैं, सम मैंगो आर ऑरेंज है, सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर ऑरेंज। तो देखिए मैंगो का वैल्यू पहला से लिया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
तो मैंगो का वैल्यू यहाँ कितना है 100, यहाँ 100 से 50 आया, ठीक है, और यहाँ 50 से 50 आया, ठीक है, यानी ये भी सही हो जाएगा। अब छठा में देखिए, छठा में छठा कहाँ से लिया गया है, छठा दूसरा से लिया गया है, दूसरा से लिया गया, नकारात्मक सेंटेंस है, नो वाला है, तो यहाँ पे नॉट वाला है, तो चलेगा, नकारात्मक सेंटेंस है। तो अब एप्पल का वैल्यू यहाँ 100 है, एप्पल ऑरेंज का वैल्यू यहाँ 100 है, ऑरेंज का वैल्यू यहाँ 50 है, ठीक है, और एप्पल का वैल्यू 100 है, एप्पल का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो ये भी चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 4 5 6 फॉलोज। कंक्लूजन 1 4 5 6 फॉलो, मतलब केवल 1 4 5 6 निष्कर्ष फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो अब बाकी नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला क्यों नहीं किया, दूसरा क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलने निष्कर्ष बोल रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकता है। आई वाला क्यों नहीं किया, तो ये भी क्या है, पहला गया से लिया गया है, पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष बन रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हो गया स्टेटमेंट 1 आपका हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया। तो सबसे पहले बताए थे करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव निकाल सकते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये अब निष्कर्ष में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 निष्कर्ष दिया गया है। अब इससे सबको पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, निगेटिव है, ऑल मैंगो आर एप्पल ये पॉजिटिव है, एप्पल ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, नो एप्पल इज मैंगो, फिर सम एप्पल आर नॉट मैंगो ये निगेटिव है, सम मैंगो आर नॉट एप्पल निगेटिव है, सम एप्पल आर मैंगो ये पॉजिटिव है, ऑल मैंगो आर एप्पल ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर लेने के बाद अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, मतलब 150 कर लेते हैं। तो ऑल मैंगो है 50 हो गया, और पॉजिटिव स्टेटमेंट होने का ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो गया। नो है, नो के बाद 100 हो गया, 100 का ऑरेंज का वैल्यू, ऑब्जेक्ट निगेटिव होने के कारण 100 हो गया यहाँ पे। नो है, नो के बाद 100 हो गया, एप्पल का वैल्यू यहाँ पे 100 हो गया, ऑब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस निगेटिव निष्कर्ष है। फिर ऑल मैंगो हो गया, पॉजिटिव है 50 हो गया, सम 50 हो गया, पॉजिटिव है ये 50 हो गया। नो के बाद एप्पल का वैल्यू 100 हो गया, निगेटिव है, स्टेटमेंट कथन निगेटिव है, निष्कर्ष ऑब्जेक्ट वैल्यू 100 हो गया। सम नॉट वाले हैं तो ये 50 हो गया, लेकिन ये है तो ये 100 हो गया। सम ये 50 हो गया, निगेटिव स्टेटमेंट तो इसका वैल्यू 100 हो गया। ई है पॉजिटिव कथन तो इसका वैल्यू हो गया 50, और इसका वैल्यू हो गया 50। ऑल है, इसका वैल्यू हो गया 100, एप्पल का वैल्यू हो जाएगा 50। बस यही होगा। अब इसको करते हैं। तो अब देखिए क्या है, ऑल मैंगो इज एप्पल, मैंगो इज एप्पल पूछ रहा है, यानी दो कथन को जोड़ने से बना रहा है। तो ये कौन सा हो गया, दो कथन को जोड़ने वाला हो गया। तो यानी हम पॉजिटिव पॉजिटिव कथन जोड़ने वाला तो बनाए थे, पिछले वाला में किए थे, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ना है। तो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ने से क्या बनता है, निगेटिव ही रिजल्ट आता है, हम बताएं। पॉजिटिव कहीं भी अगर एक भी कथन नकारात्मक हो गया तो उसको जोड़ने से जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, निगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। तो एक भी अगर नकारात्मक स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट नकारात्मक ही निकलेगा। पॉजिटिव सब रहेगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा। अब दो नकारात्मक अगर स्टेटमेंट हो गया तो उससे कोई रिजल्ट, कोई रिलेशन दोनों में हम लोग नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा, रिलेशन ही नहीं बन सकता दोनों में। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या हो गया है, इसमें हो गया है पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव जोड़ के बन रहा है, यानी नकारात्मक स्टेटमेंट ही निकलेगा, पॉजिटिव वाला नहीं बन सकता है। तो पॉजिटिव वाला को तो देखते ही खत्म कर देना है, हटा देना है, पॉजिटिव वाला बन ही नहीं सकता है। क्या कि देखिए इसमें क्या है, मैंगो और एप्पल, मैंगो और एप्पल, यानी इसको और इसको जोड़ रहा है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है, सॉरी ऑरेंज ऑरेंज को जोड़ रहा है ना जी। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का वैल्यू क्या है, जब दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो किसी एक, यहां लिख दीजिए, एक कॉमन का वैल्यू,
कॉमन का वैल्यू यही है, कॉमन जो है ये दोनों में कॉमन जो है कॉमन ऑरेंज है, तो कॉमन का वैल्यू क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 100 है ना कॉमन का वैल्यू, ऑरेंज का वैल्यू 200 है, तो ये जुड़ेगा आपस में। तो जब जुड़ा आप पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ेगा तो निगेटिव स्टेटमेंट देगा। तो जुड़ के क्या निकल रहा है, नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, ये निगेटिव स्टेटमेंट निकल रहा है। चलिए तो निगेटिव तो कथन देगा, तो हमने अब हम लोग ठीक है तो सही हो सकता है, लेकिन सही हो सकता है तो अभी कुछ चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो मैंगो का वैल्यू यहाँ पे 100 है, मैंगो का वैल्यू 100 है, ठीक है 100 से 100 गया। एप्पल का वैल्यू यहाँ 100 है, एप्पल का वैल्यू यहाँ 100 सही है, ये सही हुआ। अब ये पॉजिटिव आ गया तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव जुड़ के कभी पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, मैंगो और एप्पल निकालना है, मैंगो एप्पल निकालना है कॉमन से, तो ये गलत हो जाएगा। नो एप्पल ये वाला देखते हैं, ये निगेटिव कथन है, निगेटिव निष्कर्ष है, दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। तो 100 देखिए 100 एप्पल का वैल्यू है, मैंगो का वैल्यू कितना है 100 है, ठीक है ये भी सही हो जाएगा। पांचवे वाले केस में देखिए, पांचवा वाला में भी है निगेटिव है, तो निगेटिव में देखिए एप्पल का वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 से 50 सही है, और मैंगो तो 100 है सही है। आज छठे वाले केस में मैंगो का वैल्यू यहाँ 50 है, मैंगो का वैल्यू यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे एप्पल का वैल्यू 100 है, तो ठीक है ये भी चलेगा। और फिर ये वाला केस में तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये नहीं जुड़ सकता है। समझ में आ गया, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर निगेटिव निगेटिव कथन को भी जोड़ के देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं निगेटिव निगेटिव वाले को जोड़ के देखते हैं क्या करता है। और तो निगेटिव निगेटिव वाले में तो इसका निगेटिव निगेटिव वाले को जोड़ेंगे तो कोई रिलेशन ही नहीं आएगा, दोनों में कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकता है। दो निगेटिव कथन आ गया तो उसको तो देखना ही नहीं है। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों सब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले चलिए हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ऑल ब्लैक और वाइट इसका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव जब जोड़ के बनेगा तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो ये तो हो गया, अब 150 डिसाइड कर लेते हैं। ये क्या है, नो है, निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष है, ये भी निगेटिव निष्कर्ष है, ये भी निगेटिव निष्कर्ष है, ये भी निगेटिव निष्कर्ष है। चारों फॉलो करेगा, चारों को देखना पड़ेगा, पॉजिटिव तो बनेगा नहीं तो निगेटिव तो निकल ही सकता है। तो चलिए देखते हैं। ऑल के बाद ब्लैक है, तो ऑल के बाद 100 हो गया, वाइट यानी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो के बाद ब्लैक है, 100 हो जाएगा। अब ब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या है कि निगेटिव स्टेटमेंट, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो गया। अब चलिए नो वाइट, तो इसके नो के बाद इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। अब ब्लू निगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण 100 हो जाएगा इसका वैल्यू, नो ब्लू का वैल्यू 100 हो जाएगा, वाइट का वैल्यू भी 100 हो जाएगा। सम ब्लू यानी 50 हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 हो जाएगा, इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। तो चलिए बनाइए, अब क्या करेंगे, अब देखिए तो व्हाइट और ब्लू, देखिए व्हाइट ब्लू कहाँ से लिया गया है, व्हाइट और ब्लू यानी अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बना रहा है। ये 1 अब +2 जब कर रहा है, स्टेटमेंट 1 और 2 मिला रहा है तब बन रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 मिलाने से बन रहा है, तो दोनों में आप कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखेंगे ब्लैक 100 है, 100 है, यानी हम क्या बताएं, दो भी जो क्वेश्चन जब जोड़ेंगे तो किसी भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना ही चाहिए। तो 100 है यहाँ पे, तो दोनों का 100 है भाई, तो हम आराम से जुटेगा। यहाँ पे तो एक पूछ रहा है, दोनों का 100 है, चलिए आराम से जुटेगा ही। तो जोड़िए इसको, तो नो, अब व्हाइट का वैल्यू यहाँ पे 100 है, और व्हाइट का वैल्यू यहाँ पे देखिए 50 है, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और निगेटिव स्टेटमेंट है तो गलत हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये भी निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष है, ये भी बन सकता है। तो अब वैल्यू मिलाते हैं, ब्लू का वैल्यू कितना है 100, ठीक है ब्लू का वैल्यू 100 है, व्हाइट का वैल्यू कितना है 100, 50 से 100 आना है, फिर ही गलत हो गया, 50 से 100 नहीं आ सकते हैं। तीसरा में देखिए सम ब्लू, ब्लू का वैल्यू कितना है 50, ब्लू का वैल्यू यहाँ पे 100 है, 100 से 50 आना है, ठीक है 100 से 50 आना है, सही है। नोट व्हाइट का वैल्यू यहाँ पे 100 हो गया, व्हाइट का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50, ये नहीं हो सकता है।
चौथा में देखिए वाइट का वैल्यू 50 है, वाइट का वैल्यू 50 से 50 आना है, ठीक है। ब्लू का वैल्यू 100 है, ब्लू का वैल्यू 100 है, ये सही हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया आसानी से? तो इसमें कौन हो जाएगा? कंक्लूजन ओनली 4 फॉलो, केवल 4 अनुसरण करता है, केवल 4 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल चेयर आर टेबल। ये क्या है? सम टेबल इज नॉट कंप्यूटर, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इससे जब जोड़ के बनेगा सेंटेंस तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? वो निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष है, ये नहीं निगेटिव निष्कर्ष है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। चलिए अब बनाते हैं। तो इसको करने के बाद सबसे पहले आप 150 कर लेते हैं। तो ऑल के बाद चेयर है यानी 100 हो गया, पॉजिटिव है, इसका वैल्यू 50 हो गया। सम है, टेबल का वैल्यू 50 हो गया, ऑब्जेक्ट का वैल्यू नॉट है यानी 100 हो जाएगा, कंप्यूटर का वैल्यू 100 हो जाएगा, क्या है कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू नेगेटिव वाले केस में 100 होता है। इसमें हो गया नो के बाद कंप्यूटर का वैल्यू 100 हो गया, चेयर का वैल्यू भी 100 हो गया, इसका वैल्यू 100 हो गया, कंप्यूटर का वैल्यू भी 100 हो गया। सम के बाद इसका 50 हो गया, इसका वैल्यू 100 हो गया, इसका 50 हो गया, इसका वैल्यू 100 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है। नो कंप्यूटर और चेयर, कंप्यूटर और चेयर के बारे में बोल रहा है, कंप्यूटर और चेयर के बारे में बोल रहा है, यानी ये दोनों सेंटेंस को हम लोग को जोड़ना है। तो ये दोनों को सेंटेंस को जोड़ना है। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे? तो कॉमन को पहले देखेंगे। तो कॉमन यहाँ पे देखिए, कॉमन है 50 और यहाँ पे भी है कॉमन 50। तो कॉमन 50 या 50 आ गया, तो कॉमन जब भी 50-50 आ गया है तो कोई भी स्टेटमेंट निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बताए हैं कोई भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए, यानी कोई भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए। लेकिन इसमें तो कोई भी एक कॉमन का वैल्यू 100 है नहीं है, यानी कंप्यूटर और चेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कंप्यूटर और चेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, सारा गलत हो जाएगा, देखने का जरूरत ही नहीं है। जैसे ही हमारा 50-50 आ गया कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो बस ऐसा ही सोच तो करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यही हम लोग को याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर तीसरा वाला आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव से भी बनाने बताएं आप लोग को, हम ये भी बताएंगे। सारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी पे करना है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन करते रहिएगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बताइएगा और करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम नंबरिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। नो मिल्क है, नो मिल्क के बाद 100 आएगा ये, और हॉट का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्या कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 होगा। निगेटिव स्टेटमेंट है सारा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव निगेटिव है, इसके अभी वैल्यू 100 हो जाएगा, इसका ये वैल्यू 100 हो जाएगा, इसका ये वैल्यू 100 होगा, इसका वैल्यू 50 होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें देखिए सब मिल्क यानी 50 होगा, नॉट है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा, सम टेबल 50 होगा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा, सम चेयर 50 होगा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा। 50 और 100 लगाना कितना आसान है, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। नो चेयर, नो के बाद 100 होगा, टेबल का वैल्यू 100 हो जाएगा, नो के बाद 100 होगा, मिल्क का वैल्यू 100 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कल देखना है, पॉजिटिव निगेटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो 100 लगा देना है, पॉजिटिव रहेगा तो 50 कर देना है। चलिए तो अब करते हैं इसको। तो अब पूछा सम मिल्क आर नॉट चेयर। तो ये सबसे पहले ये जो लिया हुआ है कहाँ से लिया है? मिल्क और चेयर बोल रहा है, मिल्क और चेयर। देखिए मिल्क और चेयर, तो मिल्क और चेयर यानी बना है पहला और दूसरा आई, और ये वाला कहाँ से बना है? टेबल और चेयर, टेबल और चेयर, हॉट हॉट टेबल और चेयर, ये बना है दूसरा तीसरा से। चेयर टेबल, चेयर टेबल ये भी बना है
दूसरा तीसरा से, चेयर टेबल ये भी बना है दूसरा तीसरा से। चेयर मिल्क, चेयर और मिल्क ये बना है पहला एंड दूसरा से बना है। तो अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि स्टेटमेंट को देखिए, ई है निगेटिव स्टेटमेंट, ई है निगेटिव स्टेटमेंट। तो ई दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के कोई भी रिलेशन बन ही नहीं सकता है। दो गो निगेटिव स्टेटमेंट जहां आ गया तो उससे कोई रिलेशन हम लोग का नहीं बन सकता है। तो वो आपस में स्टेटमेंट कभी भी नहीं जुड़ सकता है, कभी भी नहीं जुड़ सकता है। लेकिन तीसरा से दूसरा जुड़ सकता है, तीसरा से पहला जुड़ सकता है, लेकिन दोनों निगेटिव अगर हो गया तो कभी नहीं जुड़ सकता है। तो अब इसमें देखिए क्या है, सम मिल्क आर नॉट चेयर, सम मिल्क आर नॉट चेयर। तो मिल्क चेयर क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, सम मिल्क आर नॉट चेयर। मिल्क और चेयर पहला दूसरा से लिया गया है। तो पहला दूसरा में निगेटिव निगेटिव जब है, दोनों निगेटिव है, तो ई कभी हो ही नहीं सकता है, कोई रिलेशन इन लोग में इन लोग में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है कभी भी। दूसरा वाला में क्या है, दूसरा तीसरा से लिया गया, दूसरा तीसरा से, तो पॉजिटिव निगेटिव से लिया गया। तो पॉजिटिव से निगेटिव से कभी भी निकल के निगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। चलिए, तो निगेटिव है, निगेटिव है तो ये तो बन सकता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो टेबल का वैल्यू यहाँ पे देखिए, हॉट 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 से हॉट कट गया, 100, किसी भी एक का कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो इसका तो दोनों में 100 है, तो ये बनेगा आसानी से। तो सम के बाद टेबल का वैल्यू 50 है और यहाँ टेबल का वैल्यू कितना है, 50, ठीक है, ये सही है। और चेयर का वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ पे चेयर का वैल्यू कितना है, 100, ये वाला सही हो जाएगा। फिर दूसरा तीसरा वाला देखिए, चेयर का वैल्यू ये भी कितना बना है, दूसरा और तीसरा से मिलकर बना है, दूसरा और तीसरा से मिलकर बना है, और निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। तो देखिए सम चेयर, चेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 100, तो चेयर का वैल्यू 50 है, ठीक है। यहाँ पे टेबल का वैल्यू 100 है, यहाँ पे टेबल का वैल्यू कितना है, 50, तो ये नहीं बन सकता है, क्या है कि ज़्यादा हो गया। चौथा देखिए, चौथा में नो चेयर इज टेबल, चेयर और टेबल, चेयर और टेबल, चेयर और टेबल है। तो चेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 100, चेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 100, ठीक है, चेयर का वैल्यू 100, ठीक है। टेबल का वैल्यू कितना है, 50, टेबल का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 100, ये गलत हो जाएगा, 50 से 100 कभी नहीं जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा ये हो गया पहला और दूसरा दे, तो पहला चेयर और टेबल, चेयर और मिल्क क्या है, पहला और दूसरा दे, तो पहला और दूसरा दे तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ओनली टू फॉलो। बस ऐसे ही देख देख के हम लोग को इजीली बनाते जाना है, सारा हम लोग का इजीली बनते जाएगा, कुछ इसको करने का जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला समझना है, थोड़ा सा इस रूल को याद करना है, और इसी पे सारा क्वेश्चन बनाते जाना है। और उसके बाद सारा हमारा एसएससी रेलवे में जितना पूछने वाला क्वेश्चन होता है सारा कवर हो जाएगा, एसएससी रेलवे के लिए सारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद 2-3 लेक्चर और है जिसमें कि हम बैंकिंग वाले के लिए करेंगे, बैंकिंग के लिए थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो सारा आपका सरलिज्म इसमें कवर हो जाएगा। इसी में बेस्ड सारा क्वेश्चन बनाइएगा, ऐसे ही आता है, सारे को घुमा घुमा के दिया रहता है, यही चीज रहता है, बस इसको केवल बेसिक जान गए, सारा चीज आपका आसानी से बन जाएगा। बस केवल यही सब थोड़ा सा रूल को याद करना है। कॉमन को जब भी मिलाते हैं तो कॉमन को मिलाने में कभी भी 100 होना चाहिए एक कॉमन का वैल्यू। और ये भी याद रखना है कि निगेटिव से निगेटिव जब जाएंगे तो नो रिलेशन हो जाएगा। कोई भी एक कॉमन का वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव से निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, और कोई भी अगर दोनों का वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू निगेटिव आएगा तो उसमें नो रिलेशन निकलेगा। अगर सब पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, बस यही ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आप लोग को दिए हैं, इसको आप लोग बनाइएगा अपने से और बताइएगा कौन कौन सा कंक्लूजन इसमें सही है, कौन कौन सा निष्कर्ष इसमें फॉलो करेगा और फॉलो नहीं करेगा। तो आज का क्लास आप लोग को दोस्तों कैसा लगा, आप लोग हमको जरूर से जरूर बताइएगा, कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको आगे से करेंगे कि इसमें आगे और क्या पढ़ना है,
अब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बचा है, केवल एक तो संभावना वाला केस बचा है, संभावना वाला केस बताएंगे हम, और भी कुछ अगर बचा हुआ होगा तो वो भी हम बताएंगे। आप लोगों को मेरा कैसा लग रहा है, कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।